आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल टेट की पाठशाला में। दोस्तों, आज मैंने आपके लिए यूपी टेट तथा सी टेट के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। यह सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा पूरा देखिए तथा अपने डाउट को क्लियर करें। दोस्तों, अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर एवं लाइक भी करिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। दोस्तों, पहला प्रश्न दिया गया है, जतिन और प्रिया के पास मिलाकर ₹41 हैं। जतिन के पास पैसे का 1/4, प्रिया के पैसों के 1/7 से ₹2 अधिक है। प्रिया के पास कितने रुपए हैं? तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं प्रिया के पैसों का मूल्य क्या है, आपका x रुपए है। हल। माना प्रिया के पास आपका है x रुपए x है, तो आपका जतिन के पास कितना हो जाएगा? दोनों को मिला करके आपका 41 रुपए है, तो जतिन के पास आपका हो जाएगा 41 माइनस x रुपए है। अब आगे क्या कह रहा है? जतिन के पैसे का 1/4, तो जतिन का पैसा आपका क्या है? 41 माइनस x है। तो प्रश्नानुसार दिया गया है जतिन के पैसे का 1/4, तो जतिन का पैसा आपका है 41 माइनस x बटा के 4 बराबर, यहाँ पे दिया गया है प्रिया के पैसों के 1/7 से ₹2 अधिक है। तो प्रिया का पैसा हमने माना है x रुपये, तो x/7 प्लस 2। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे? ये 41 माइनस x/4 बराबर, इसमें एलसीएम ले लीजिए, तो इसका एलसीएम क्या आ गया? 7 आ गया। 7 1 जा 7, 1 इंटू एक्स प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा? कुछ नहीं होता तो 1 होता, 1 7 जा 7 2 जा 14। अब आ गया x प्लस 14 डिवाइड बाई 7। अब इसको आप तिर्यक गुणा कर लीजिए। तिर्यक गुणा करने पे क्या जाएगा? यहाँ पे 7 से इधर गुणा हो जाएगा। 41 माइनस एक्स बराबर 4x प्लस 14। अब यहाँ से हम लोग को x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा आपका? 41 गुणे 7 माइनस 7x हो जाएगा, इक्वल टू 4x प्लस 14 इंटू आपका 4 हो गया। अब 41 में 7 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 माइनस 7x बराबर 4x और 14 4 जा कितना होता है आपका? 56। अब आप न्यूमेरिक वैल्यू को एक तरफ और x की वैल्यू को एक तरफ कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा 287 माइनस 56 मतलब 56 बराबर, ये क्या हो जाएगा? 4x, और यहाँ से माइनस उधर चल के क्या हो जाएगा? प्लस 7x। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा? ये 287 मतलब 287 में से आपका 56 यानी कि 56 गया, तो आपका बचेगा 231, और यहाँ बचेगा आप 7 4 11 मतलब कि 11x। अब x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो x की वैल्यू कैसे निकल सकती है? यह आ जाएगा 231 डिवाइड बाई 11 यानी कि 11 बराबर x के। अब 11 से इसको डिवाइड कर लीजिए, कितना आ गया? 11 1 जा 11 यानी कि 11 का नम 11, 11 दूना 22 बचेगा 1, 11 का नम 11। और हमने x किसको माना था? प्रश्न में हमसे माना था प्रिया के पास x रुपये, तो मतलब x की वैल्यू आपकी 21 यानी कि 21 रुपये आ गई।
और हमसे पूछा था क्या प्रश्न में, प्रिया के पास कितने रुपए हैं। तो प्रिया के पास रुपए कितना है, आपके पास 21 रुपए हैं। तो यहाँ लिख लीजिए प्रिया के पास रुपए 21 है। यही आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। दोस्तों प्रश्न संख्या 2 दिया गया है, ए की मासिक आय बी की मासिक आय से 20% अधिक है, बी की आय सी की आय का 30% है। यदि इन तीनों का सम्मिलित प्रतिमाह आय आपका 74,700 रुपये है तो सी की आय ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जिसकी आय पूछी है उसको हम लोग एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हल माना सी की मासिक आय आपका क्या है, रुपए एक्स है। अब क्या दिया गया, प्रश्न को पढ़ लीजिए। ए की मासिक आय बी की मासिक आय से 20% अधिक है, बी की आय सी की आय का 30% है। मतलब हम यहाँ से बी की आय निकाल सकते हैं मासिक क्या है। तो प्रश्नानुसार बी की मासिक आय आपका क्या हो जाएगा, हमने सी का 30% है, मतलब सी का 30% क्या हो जाएगा, एक्स का 30%। ये हो गया। अब x का 30% हम कैसे निकाल सकते हैं, x इंटू 30 और प्रतिशत मतलब डिवाइड बाई 100। इसको और कैसे लिख सकते हैं हम लोग, क्या जाएगा दोस्तों, 0 से 0 कट गया। अब यहाँ से आएगा 3x/10 रुपये। ये आपका b का मासिक आय आ गया। अब हम लोग a की मासिक आय निकाल लेते हैं। तो a की मासिक आय आपका क्या हो जाएगा, बी की आय से 20% अधिक है। तो बी की आय क्या है आपका 3x/10 से आपका 20% अधिक है। तो मतलब क्या होगा, 100 अगर है तो उसमें 20% मतलब 20/100। तो ये कितना आ गया है दोस्तों, यहाँ से आ गया 3x/10 गुणे 120/100। यहाँ 0 से 0 कट गया। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए। तो क्या हो गया आपका 2 6 जा 12 और 2 5 जा। अब इसको और सॉल्व करने क्या आएगा, 6 3 जा 18 मतलब कि 18x और 5 10 जा 50। तो मतलब कितना आ गया 18x/50 आ गया। तो अब तीनों की मासिक आय आपकी दी गई है प्रश्न में। देखिए तीनों की मासिक आय आपकी क्या दी गई है, सम्मिलित आय क्या दी गई है 74,700 रुपये। तो इन तीनों को जोड़ करके हम लोग 74,700 कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा, चूंकि a प्लस बी प्लस सी की मासिक आय आपका दिया गया है 74,700 रुपये। और ये क्या दिया गया, एक ही आपके 18x/15। तो यहाँ लिख लीजिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से 18x/50 प्लस बी की क्या है आपकी दोस्तों, बी की देखिए 3x/10 प्लस आपका सी का हमने माना था x है, बराबर ये कितना है आपका 74,700 रुपये। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो कितना जाएगा दोस्तों, 50 10 और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 हो गया। तो 50 10 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 50। यहाँ से क्या क्या 50 इकन्नम 50 और 18 इकन्नम 18x प्लस 10 पच्चे 50 5 3 15x प्लस यहाँ से क्या गया 1 और 50 हो गया, 50 का x में को करेंगे 50x बराबर 74,700 रुपये। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से 18 15
और 50, 18 15 आपका 33 और 50 आपका कितना हो गया 83। 83x/50 बराबर 74,700 रुपये के। तो यहाँ से हम लोग किसकी वैल्यू निकाल लें, एक्स की वैल्यू निकाल लें। तो एक्स बराबर क्या हो गया 74,700 गुणे 50 बटा आपका कितना हो गया 83। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए। तो और सॉल्व करने पे क्या आएगा, 83 से इसको डिवाइड कर दीजिए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 83 इकन्नम 83 और 83 9 जा मतलब कि 9 बार जाएगा तो आपका आएगा 747। तो 900 गुणे 50 आ गया। तो एक्स बराबर क्या आ गया आपका 900 गुणे 50, 5 9 जा मतलब 45 यानी कि 45,000। ये किसकी वैल्यू है, एक्स हमने माना था सी का और हमसे सी की ही वैल्यू मानी थी, तो हम सी की आपकी मासिक आय रुपये 45,000 है। अब दोस्तों चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। दोस्तों प्रश्न संख्या 3 दिया गया, यदि 65 और 117 का मासा 65m-117 के रूप में दर्शाने योग्य हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे 65 और 117 का मासा। तो हल 65 तथा 117 का मासा कैसे निकालेंगे हम लोग, 65 को आप 117 में भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 65 इकन्ना में आपका 65 हो गया। अब इसको घटा दीजिए, 7 में से 5 गया 2 और यहाँ पे बचा आपका 11, 11 में से आपका 6 गया 5, ये आपका 52 आ गया। अब क्या करते हैं हम लोग 52 को फिर हम किससे भाग दे देंगे आपका 65 में भाग दे देंगे। तो कितना आएगा 52 इकन्नम 52। अब यहाँ क्या आएगा दोस्तों 5 में से 2 गया आपका 3 बचा और 6 में से 5 गया 1 बचा। अब क्या करेंगे जो 13 है इसको हम लोग किस में भाग देंगे 52, जो इसमें भाग देना है तो 52। तो आपका 13 चौके आपका कितना होता है 52। तो यहाँ पे आपका 52 हो गया और ये कट गया। मतलब आपका 65 और 117 का मासा क्या आ गया आपका, जो ये संख्या मतलब ये 13 आ गया। तो 65 और 117 का मासा आपका 13 है। तो 65 तथा 117 का मासा इक्वल टू आपका 13। अब प्रश्न में कितना दिया गया है, प्रश्न में दिया गया मासा आपका 65m-117 है। तो अब क्या करेंगे हम लोग 65m-117 को किसके बराबर कर देंगे 13, क्योंकि ये जो दिया गया है ये हमारा हिसाब से 13 आ रहा है, लेकिन प्रश्न में आपका कितना दे रहा है 65m-117। तो दोनों को आपस में बराबर कर देंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं प्रश्न में 65 तथा 117 का मासा क्या दिया गया आपका 65m-117 दिया है। अतः आपका क्या हो जाएगा 65m-117 किसके बराबर हो जाएगा, जो हमारा आया है मासा मतलब 13 के बराबर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो क्या जाएगा दोस्तों यहाँ से 65m बराबर 13 + 117, 13 + 117 कितना हो गया आपका 130 हो गया। तो 65m बराबर 130 के, तो m बराबर कितना आ गया 130 डिवाइड बाई 65, 65 इकन्नम 65, 65 दूना 130। तो हमसे m का मान पूछा था तो m बराबर कितना आ गया आपका 2। तो m की वैल्यू 2 आएगी। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। दोस्तों प्रश्न संख्या 4 दिया गया संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं 100 के गुणनखंड क्या क्या हैं। तो 100 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 100 को हम लिख सकते हैं 2 दूना 4 पंचे 20 और
5 जा मतलब 5 बार और गुणा करेंगे तो आपका कितना आ गया, 100 आ गया। अब देखिए कितना हो गया, 2 की पावर आपका कितना हो गया, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। इसको हम लोग मान लेते हैं ये a की पावर n है और ये क्या है, b की पावर n है। अब हमें गुणनखंड निकालना होता है कि गुणनखंडों का योगफल निकालने के लिए एक फार्मूला होता है जिसका हम लोग यूज करते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे सभी गुणनखंडों का योगफल, आपका फार्मूला क्या होता है, a की पावर n माइनस 1 n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई क्या हो गया आपका a माइनस 1, एक हो गया इसके लिए। और दूसरे के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, b की पावर n प्लस 1 माइनस 1 बटा b माइनस 1। मतलब कि हम लोग पावर को एक कर बढ़ा करके, यहाँ देखिए n प्लस 1 है, यहाँ पे भी n प्लस 1 है, माइनस 1 ऑब्लिक a माइनस 1 कर देंगे। अब हम लोग यहाँ पे a की वैल्यू क्या दी है दोस्तों, a की वैल्यू यहाँ से कंपेयर कीजिए तो a की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 2 आ गई। a बराबर आपका 2 दिया गया है। और n की वैल्यू यहाँ पे क्या दी गई, n बराबर आपका 2 दिया गया है। और यहाँ से b की वैल्यू क्या है आपकी दोस्तों, b बराबर आपका 5 है, यहाँ पे देखिए 5। और इसके लिए n की वैल्यू क्या है आपकी, 2 है, इसके लिए भी n की वैल्यू आपकी 2 है। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो रखने पे क्या आ जाएगा दोस्तों, अब a की पावर, a की मतलब यहाँ 2 है, 2 की पावर n प्लस 1, n क्या है आपका 2 प्लस 1 मतलब 2 प्लस 1 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1, ये हो गया। और दूसरा क्या है आपका 5 की पावर b की पावर n प्लस 1, n मतलब 2 प्लस 1 मतलब 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 5 माइनस 1। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 की पावर 3 मतलब 8, 8 में से एक क्या आपका 7 बचेगा और 2 में से एक क्या 1 बचा, गुणे 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 आपका होता है 125 में से एक क्या आपका 124 डिवाइड बाई आपका क्या आ गया 4 आ गया। अब इसको कट कर लीजिए, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4। तो आपका कितना आ जाएगा गुणनखंड के योगफल, आपका 7 इंटू 31 यानी कि 7 गुणे 31 का आपस में गुणा करेंगे तो आपका आएगा 217। तो आपका सभी गुणनखंडों का योगफल क्या आ जाएगा 217। तो यहाँ लिख लीजिए सभी गुणनखंडों का योगफल आपका 217 आएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। प्रश्न संख्या 5 दिया गया, साबुन की एक टिकिया का आकार 7 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर गुणे 2.5 सेंटीमीटर है। दो पेटियों में, यहाँ देखिए लिखा गया 2 पेटियों में, जिनकी आंतरिक माप 56 सेंटीमीटर गुणे 0.4 सेंटीमीटर गुणे 0. आपका 0.25 मीटर है। साबुन की इन टिक्कियों की अधिकतम कितनी संख्या पैक की जा सकती है। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, प्रत्येक टिक्किए का आयतन। तो हल, प्रत्येक साबुन के टिक्कियों का आयतन आपका क्या हो जाएगा, 7 गुणे 5 गुणे 2.5 सेंटीमीटर का क्यूब। अब क्या दिया गया है दोस्तों, आपका पेटी दिया गया है। तो पहले अब हम लोग पेटी का आयतन निकाल लेते हैं। तो यहाँ लीजिए प्रत्येक पेटी का आयतन आपका क्या हो जाएगा, तीनों का गुणा। तो यहाँ देखिए सब सेंटीमीटर में, तो हमको यहाँ पे मीटर को सेंटीमीटर, यहाँ भी मीटर को सेंटीमीटर में परिवर्तित करना होगा। तो यहाँ हो जाएगा 56 सेंटीमीटर हो गया यहाँ से। और यहाँ से देखिए 0.4, 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो 100 से गुणा हो जाएगा सेंटीमीटर। और क्या हो जाएगा, गुणे आपका 0.25 गुणे कितना, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर गुणे 100
सेंटीमीटर। अब आपस में गुणा कर लीजिए तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ आ गया 56 गुणे सेंटीमीटर का अभी रहने दीजिए। 0.4 में 100 से गुणा करेंगे तो आएगा 40 गुणे 0.25 में 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 25। यह आ गया आपका सेंटीमीटर का क्यूब। अब हमसे क्या दिया गया है, साबुन की इन टिक्कियों को की अधिकतम कितनी संख्या में पैक की जा सकती है। तो एक पेटी में हम लोग साबुन की संख्या निकाल लेते हैं। तो एक पेटी में साबुन की संख्या आपका क्या हो जाएगा, जो पेटी का आयतन बटा साबुन का आयतन। तो पेटी का आयतन कितना दे दिया गया, 56 गुणे 40 गुणे 25 बटा के आपका कितना हो गया 7 गुणे 5 गुणे 2.5। अब इसका आपस में आप डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 7 1 जा 7, 7 8 जा आ गया, यहाँ से 5 8 40 और यहाँ से कितना आ गया, ये कितनी बार जाएगा 10 बार जाएगा। अब इसको आपस में गुणा कर लीजिए, 8 8 64 और 10, तो इसको और लिख लेते हैं हम लोग, 8 गुणे 8 गुणे 10, तो ये कितना आ गया आपका 640 आ गया एक पेटी में। और हमारा प्रश्न में कितना दिया गया, यहाँ प्रश्न में इसीलिए हमने बताया था कि यहाँ देखिए लिया गया 2 पेटियों में, तो इसीलिए 2 पेटियों में साबुन की संख्या बराबर 2 पेटियों में साबुन की संख्या आपका क्या हो जाएगा 2 × 640, यानी कि कितना हो गया आपका 1280, यानी कि 1280 आपकी साबुन होंगे, यही आंसर होगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। दोस्तों दिया गया 1/16 kg चीनी से 3 सही 1/4 kg चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो इसको कैसे लगा सकते हैं हम लोग, एकदम पिछला प्रश्न है, केवल आप इसको लिख सकते हैं कि पैकेटों की संख्या। तो यहाँ हो जाएगा पैकेटों संख्या आपका क्या है, चीनी कितना है 4 3 12 और 1 13, 13/4 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 1/16। अब क्या हो जाएगा 16 ऊपर चला जाएगा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 13/4 गुणे 16, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, और 13 का 4 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 52, 13 चौके 52। तो आपका कितने पैकेट बन सकते हैं, 52 पैकेट बन सकते हैं। यह भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया था। दोस्तों यह रहे आज के इम्पोर्टेंट प्रश्न, मिलते हैं अगले इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।